ऐसे ठीक आ रही है या ऐसे ठीक आ रही है? ठीक है। जैसे मेरा नाम बताया गया है, मेरा नाम पवन कुमार है, जो मेरे माता-पिता ने रखा, एक सुंदर नाम है मेरा और उसके लिए मैं उनका सदैव धन्यवाद देता रहूँगा। और आज जिस नारी शक्ति के सामने समक्ष होकर मैं जो अपने अनुभव आप लोगों के साथ बताऊँगा, उसके लिए मैं आप सभी नारी शक्तियों को अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और आज जो मुझे विषय मिला है, ये विषय आपसे और मुझसे और इस सृष्टि से जुड़ा हुआ है। और जो सृष्टि है ना हमारी, वो हमारे पंच तत्वों से मिलकर बनी है और शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये भौतिक तत्व है, लेकिन आज जो मैं आपको बात करूंगा, कुछ अभौतिक तत्व होते हैं जो हमारे पूरे जीवन को चलाते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको उन सब के बारे में बता पाऊं। देखिए, मानव हो या सृष्टि का किसी भी कण का निर्माण अगर होगा तो वो अंधकार में होता है। किसी चीज की भी उत्पत्ति होनी होती है तो वो अंधकार में उसका बीज होता है और जो वो बीज उत्पन्न हो जाता है, अंधकार को अगर आयुर्वेद की भाषा में बोला जाए तो उसका अर्थ तम होता है। जब अंधकार से वो प्रकाश की ओर आता है तो ये हमारा दूसरा तत्व होता है जिसमें हम उसको देखते हैं, अर्थात आकाश। जैसे मैं आज आपके सामने एक पूरे प्रतिबिंब, एक ऐसे स्वरूप में हूं जिसे आप देख पा रहे हैं। ये मेरा एक रूप है। तो जो आप मुझे देख पा रहे हैं, ये जो मेरा आवरण है, ये आकाश तत्व के लिए माना जाएगा। इसी प्रकार आपके शरीर का विभाग जो मैं देख पा रहा हूं वो आपके आकाश तत्व है। अब आकाश तत्व आपके शरीर में सबसे ज्यादा कहां पर है? तो जो आपकी स्किन है ना, ये पूरा जो शरीर है आपका, जो स्किन बना हुआ है, अगर आप ये समझ लीजिए कोई विकार अगर आपकी स्किन में उत्पन्न हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो आकाश तत्व के विकार से हो रहा है। उसका उपचार भी आपको आकाश तत्व से ही करना होगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का नियम ये है कि एक प्रकृति के द्वारा दूसरी प्रकृति के उपचार की जो प्रक्रिया होती है वह प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर आपके शरीर में आकाश तत्व का विकार है तो आकाश तत्व के द्वारा ही चिकित्सा की जाएगी। इसी प्रकार जब कोई वास्तविक वस्तु, व्यक्ति, स्थान जब दिखने लग जाता है, जब आकाश दिखता है तो उसके अंदर कुछ गति होती है। गति का अर्थ क्या? वायु। जहां जहां पर गति है, आपका अगर हाथ ऐसे चल रहा है, ऐसे उठ रहा है, तो ये गति है। अगर मान लीजिए आपके किसी ज्वाइंट के अंदर ऐसा कुछ हो गया है कि आप अपने पाँव को नहीं उठा पा रहे, हाथ को नहीं उठा पा रहे, तो उसका विकार का कारण ये है कि उसके अंदर जो गति है वो गति सही रूप में नहीं हो रही। अगर वो गति सही रूप में हो जाएगी तो हमारा शरीर उस विकार से दूर हो जाएगा। अब वायु को अगर आप अपने अंदर संचारित करेंगे तो उसका योग के अंदर सबसे अच्छा प्राणायाम की स्थिति है, जिसके द्वारा आप अपने श्वास को लें, रोकें अपनी क्षमता अनुसार और इस कार्य को करें। अब किस किस रूप में, किस किस बीमारी में कैसे होता है, क्या इस रेशो में करना होता है, वो हर एक व्यक्ति के साथ बैठकर बात कर कर ही हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। इसी प्रकार जब वायु चलती है, जब गति होती है, अब जैसे अब छोटे बच्चों की किताबों में भी लिखा होता है कि गति ही ऊर्जा है, अर्थात अग्नि। अब अग्नि क्या करती है? आपकी भूख को बनाती है और उसको शांत होने के लिए, उसे पचाने के लिए कार्य करती है। जो आपका ये डायफ्राम और नाभि का भाग है ना शरीर के अंदर, ये आपका अग्नि का है। अगर इस भाग में किसी भी तरीके की आपको ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, किसी का लीवर, किसी की पैनक्रिया या किसी का कुछ अनदर कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आप स्टोन वगैरह की
या एसिडिक होने की या फूड पाइप स्टोन होने की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, तो उसका अर्थ ये है कि उसके शरीर में जो अग्नि का संचार है, वो सही रूप से नहीं है। उसको जब हम सही रूप से करेंगे, तो हम अपनी शारीरिक अवस्था को और अच्छा कर लेंगे। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बताई अग्नि। अब अग्नि का कार्य क्या है? किसी भी चीज़ को गला देना, लिक्विड, लोहा हो, सोना हो, कुछ भी मेटल हो, उसको क्या करता है? गला देता है। जब कोई चीज़ गल जाती है, तो क्या होती है? द्रव्य हो जाती है। तब पानी का निर्माण हुआ। इस सृष्टि के अंदर जो है, द्रव्य की उत्पत्ति अग्नि के बाद हुई, क्योंकि गलन हुआ। अब पानी का कार्य क्या है? आपको शीतलता देना, शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना, आपके दिमाग को ठंडा रखना। अब पुरानी कहावतों में अगर बोला जाए, तो उसमें कहा जाता है कि सिर ठंडा, पेट नरम, पाँव गरम, ये होना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थितियां जो है ना, हम सबकी बदल चुकी हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर का बायो साइकिल जो है, उसको हमने बिल्कुल पलट दिया है, उल्टा कर दिया है। अब जो चीज उल्टी हो जाएगी, तो उससे शरीर में, मन में, आत्मा में सभी प्रकार के विकार होंगे। जो हम खुद को देख रहे हैं, वो दूसरे में दिखेगा। जो हम चाहते हैं वो सामने नहीं होता, तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने भावों को दूसरों पर इस तरह से आरूढ़ करना चाहते हैं, जो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने जो चौथा तत्व आपको बताया, वो द्रव्य है। द्रव्य आपके शरीर में जितने भी पाचक एंजाइम बनते हैं, आपके खून का दौरा होता है, वो उसके अनुसार होता है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई पानी से संबंधित विकार हो रहा है, जैसे कुछ लोगों को हाथ और पांव में पसीना आता है, तो उनके स्वेट ग्लैंड इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि उन्हें लगता है कि अब ये क्या हो रहा है। हर थोड़ी देर में टिश्यू या कपड़े से वो साफ करते रहते हैं। लेकिन उसके उपचार के लिए क्या करें? जो पानी की मात्रा आपके शरीर से दूर जा रही है, उस पानी की मात्रा को कैसे शरीर के अंदर रखें, ये कार्य आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और किडनी है, इन दोनों का कार्य होता है। ये छानती हैं और पूरे शरीर में आपको इनके द्वारा जो पानी की मात्रा होती है, खून की मात्रा होती है, पाचक एंजाइम होते हैं, वो आपको मिलते हैं। अब जब पानी आपके शरीर में आता है या सृष्टि में आता है, तो पानी का सबसे अच्छा गुण क्या है? वो काई जमाता है, इकट्ठा करता है, स्थूल शरीर बनाता है। जब ये शरीर की रचना होती है, जैसे मैं जो दिख रहा हूं, ये पृथ्वी का आकार, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, जो हमारी हड्डियां हैं, वो पृथ्वी तत्व का द्योतक है। और यानी कि जो आखिरी तत्व जो पंच तत्वों में माने जाते हैं, मिट्टी, जिसमें ये भी बोला जाता है कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये एक साइंटिफिक चीज है। जब व्यक्ति आता है, तब भी 350 ग्राम से लेकर 3.5 किलो स्टार्टिंग होती है, और जब एंड में जब उसका इस जीवन से जाने का होता है, तब भी उसकी मात्रा शरीर की इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। इन चीजों को बताने का अर्थ मेरा ये है, देखिए 5 तो ये मैंने भौतिक तत्व बताए आपको, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पर इससे पहले मैंने एक तत्व की बात की, तम, अंधकार, जिसमें किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है। जब ये उत्पत्ति हो रही है, तो ये जो अंधकार से जो उत्पत्ति का आपका हो रहा है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस शरीर को चलाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? समय। समय आपके पास जो समय होगा, तभी वो पारुक होगा, दिखेगा, उस काम में कर पाएंगे आप। और इसी प्रकार जब समय होगा, अब जैसे अभी यहाँ पे एक नाटक मेंशन हुआ, जिसमें ये बताया गया कि बच्चों के ऊपर जो बड़े लोग हैं, किस तरह से अपने विचारों को रखते हैं। लेकिन
उसी प्रकार बच्चे भी कुछ विचार आज के समय में अपने पेरेंट्स के ऊपर रखने लग गए हैं। तो ये जो विचार हैं, यानी कि विचार क्या है? दिशा। मेरे पास समय तो है कार्य करने का, लेकिन मेरी दिशा जो है वो अगर सही नहीं है तो मैं उस चीज के लिए जो दिशा है ना, डायरेक्शन, जब तक समय के साथ डायरेक्शन नहीं मिलेगी किसी चीज की, तब तक उसका रूप, रंग, रेखा, स्वरूप नहीं दिखेगा। अब व्यक्ति को कई बार क्या होता है, एक डायरेक्शन भी मिल जाती है, लेकिन उस डायरेक्शन के बाद क्या होता है, हमारा मन है 6 घोड़ों का यंत्र। एक घोड़ा इधर जाता है, एक उधर, एक उधर, एक ही जगह पर बैठे हैं, लेकिन मन भागता है बहुत दूर जगह। तो ये जो मन है, ये भी आपको काफी प्रेरित करता है, लेकिन इसको कंट्रोल किससे करेंगे? मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि एक ऐसा आवरण अपने ऊपर लाना जिससे आप अपने मन, आत्मा और शरीर को एक कर पाए। जब आप ये कर लेंगे तो आपका जो शरीर होगा ना, एक अलग से दिखेगा, प्रभाव दिखेगा। जरूरी नहीं है कि आपके शरीर की स्थिति क्या है, लेकिन जो जो व्यक्ति ध्यान की अवस्थाओं में जाता है, उसके शरीर के प्रभाव और उसकी जो बातें होती हैं, उसको देखते हुए भी ना आप प्रभावी अपने आप को बना सकते हैं। अब देखिए, अंधकार से तो उत्पत्ति हुई है और प्रकाश में जाना है। तो जो आखिरी तत्व है, जो 10वां तत्व है, वो होती है आत्मा, जो ना जन्मी है ना मरेगी। मैं इस वस्त्र में आया हूं, इस वस्त्र को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरी आत्मा है उससे मैं जुड़ा रहूंगा। इस जन्म में मेरा नाम पवन है, अगले जन्म में क्या होगा इसका मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन आप अगर ध्यान अवस्था में चले जाएंगे, तो अगर आपने आपके जीवन में जो आपने कर्म, पिछले जन्मों के जो कर्म किए हैं, वो भी आप अपने आप जान पाएंगे और आने वाले जन्मों के बारे में भी जान पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साधना है, तप है। अगर आप इसको करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, मन को सात्विक रख सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, जो 5 तत्व की जो आपने नॉर्मल आपने किसी भी व्यक्ति विशेष, साधु, संत, इन सब से सुनी होंगी, लेकिन अंधकार, समय, दिशा, मन और आत्मा के बारे में आपको काफी कम लोगों ने ही बताया होगा। अगर आप इन सब चीजों को अगर बना लेते हैं, नियंत्रण में ले आते हैं, तो आप अपने शरीर को दृढ़ता पूर्वक स्वस्थ रख सकते हैं। अब मैं एक मुख्य समस्या लूंगा, जो आज के समय में जो हमारी नारी शक्ति है, उसके लिए ना एक विभिषिका, यानी कि आप ये मानिए कि वो एक ऐसी अपने आप को रोग उस चीज का मान बैठे हैं कि जिसका जो कहते हैं कि स्थिति उस चीज से नहीं है, लेकिन हम उस चीज को ट्रीट करते हैं। माइग्रेन की समस्या बहुत ज्यादा है और इसको आप अपने जो माइग्रेन या सिर दर्द किसी भी रूप में, इसका मेन जो कह सकते हैं आप कारण जो है, आपका ये पेट जो है ना, पूरा यहां से संबंधित है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई माइग्रेन होता है तो वो जितनी भी मार्केट में मेडिसिन मिलती है जिनके आगे पिन लिखा होता है, जैसे डिस्प्रिन या एनी अदर, मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, तो ये जितनी भी पिन की दवाइयां होती हैं, ये सिर्फ हमारे ब्लड को सिर्फ हल्का करती हैं, पतला करती हैं, ताकि उसका दौरा आपके शरीर में सही हो जाए। पर ये कुछ समय के बाद आने वाले टाइम में आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है उसमें, क्योंकि ये पूरा इफेक्ट आपकी किडनी पे करती है। दूसरा, जितनी भी तरह की आप पेन किलर की दवाइयां लेते हैं, ये भी
आपकी सीधा किडनी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, जिससे किडनी फेलियर वगैरह ज्यादा होते हैं। इसके लिए सिंपल, अगर जिन लोगों को भी माइग्रेन की शिकायत है, तो वो जो ये राइट हैंड, अगर राइट हैंड साइड में आपको पेन हो रहा है तो राइट हैंड के अंगूठे को हल्का हल्का दबाना शुरू कर दें अपने हाथ से, और अगर लेफ्ट में हो रहा है तो लेफ्ट को। और आप ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको हो ही ना, तो इसके लिए आपने एक जल चिकित्सा के अंदर क्रिया होती है, जिसके अंदर आपने 2 बाल्टी में पानी लेना है। एक में नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल पानी नॉर्मल रखिएगा, दूसरे में गर्म रखेंगे, और वो उतना पानी गर्म होना चाहिए जो आप सह सकते हैं। और आपने क्या करना है, हर 2 मिनट में अपने पाँव को बदल लेना है। अगर मान लीजिए एक आपका राइट जो है गर्म में है, लेफ्ट ठंडे में है, तो विद इन 2 मिनट्स आप फिर चेंज करके लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दें। और इस प्रक्रिया को आप 10 बारी तक करें। जब ये कर लेंगे तो उसके बाद अपने पाँव को अच्छे से पोंछकर, जैसे तिल का तेल है या जैतून का तेल है, इससे हल्के हाथ से आप उसकी मसाज कर सकते हैं। और जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है, उनको कभी भी मालिश नीचे से ऊपर से नीचे नहीं करनी, नीचे से ऊपर करनी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा ये पाँव है तो मैं इसको ऐसे से कर रहा हूं, ऐसे नहीं करना। आपने कैसे करनी है, ऊपर की ओर। जब आप ये कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, मैंने आपसे ये बोला था, हमारी बायोसाइकिल हमने पूरी तरह से बदल दी है। बायोसाइकिल है क्या, ये वात, पित्त और कफ का जो हर 8 घंटे में स्वरूप होता है, उसको हमने बिल्कुल बदल दिया है। जो वात के समय के कार्य हैं उन्हें हम रात में करते हैं, जो पित्त के कार्य हैं उनको जब सोना होता है तब कर रहे होते हैं, और कफ का कार्य जो समय है उसके अनुसार नहीं करते। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का एक समय है आपका पित्त का। जितना खाना है, पीना है, कुछ करना है आपने, वो उस समय में कीजिए। फिर 4 बजे से लेकर 8 घंटे की जो साइकिल रहेगी, लगभग 12-1 बजे तक, वो आपका कफ से संबंधित है। सॉरी, कफ से। और फिर उसके बाद रात को जब आप सोते हैं 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे, वो आपका वायु का है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही आप अपने आप को ढालने का प्रयास करें। इसके अंदर एक अर्थ है, देखिए 4 बजे तक तो आज का जो हमारा दिनचर्या है वही सही नहीं रहता, तो इसके अंदर मैक्सिमम आप प्रयास करें कि जो भी आपने आहार लेना है वो आप 7 मैक्सिमम 7:30 बजे तक ले लें, उसके बाद कुछ नहीं लेना। क्योंकि उसके बाद ना हमारा रिपेयरिंग सिस्टम जो होता है शरीर का, वो चलने लग जाता है, ऑटो इम्यून सिस्टम है। लेकिन अब मान लीजिए जो कार्य मेरे को 7 बजे से पहले करना था, मैं वो रात को 12 बजे कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, मेरा शरीर मुझे मरम्मत में लेके जाना चाहता है, लेकिन मैं उस समय उसको कह रहा हूं नहीं, आप अपनी एनर्जी वहां मत लगाओ, अब मैंने ये खाना खा लिया है, अब मैंने ये ड्रिंक पी लिया है, अब मैं इस चीज में करूं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। और किसी भी तरह का जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उनको आप ना लें, आपके शरीर की स्वच्छता के लिए बहुत अच्छा है। और जब 45 एज के बाद जो एक स्थिति आती है विमेंस के साथ, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं। 45 से लेकर 58 ईयर्स की जो वुमेन्स होती हैं, इनके कई तरह से मूड स्विंग होते हैं, नेचर बदल जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, सामने वाले को सिर्फ अपने अनुसार ही चलाने का प्रयास करने लगते हैं, जो एक सही अवस्था नहीं है।
इसका मुख्य कारण क्या है, जितने भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो आप ना पिए, उसकी जगह हिंदुस्तान संस्कृति के अंदर इतने अच्छे अच्छे जूस और सूप और कई चीजें हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। छाछ आप ले सकते हैं लेकिन 4 बजे के बाद नहीं। दही का और दही से बने हुए उत्पादों का 4 बजे के बाद कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, मैं एक इससे मजाक मत मानिएगा, लेकिन जिन लोगों को गोलगप्पे, पापड़ी, भल्ले खाने की आदत होती है वो शाम को ही खाते हैं। तो ये आप अपने शरीर को सही चीज नहीं दे रहे हैं, वो भारी चीज है। रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। ये आप दोपहर में खा सकते हैं और आप खुद घर पे बना के खाएं तो बहुत बढ़िया है। उन्हें देखिए, एक और विकार हमारी संस्कृति में आ गया है जो वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में है, वो यह है कि हमें वो चीजें प्रस्तुत किए जा रही हैं जिनसे हमारा शरीर का निर्माण नहीं, विघटन हो रहा है, और हम उस धारा में इतने ज्यादा बहते जा रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि वो धारा हमें कहाँ लेकर जाएगी। जब मैं अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जो बच्चियां होती थी उनकी उम्र होती थी 16 साल में, उनको मैच्योर होने की। चार्जिंग याद नहीं, लेकिन आज मुझे एक विघटन स्थिति अगर मैं अपने आसपास देखूं तो 8 साल की बच्चियों को वो मैच्योरिटी आ रही है जो 16 साल में आती थी। क्या कारण है? आज बच्चे जो एक छोटा सा मोमोज होता है ना, उसके लिए अपने माता पिता से इतनी ज्यादा जिद करते हैं और माता पिता को भी हार कर उनको खिलाना पड़ता है। वो जो खा रहे हैं ना मोमोज, बर्गर या एनी अदर थिंग्स, ये आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण आप आज के समय में देख रहे होंगे, लड़कियों की जो हाइट है 4.5 यानी कि 4 फीट 5 इंच 6 इंच, मैक्सिमम अगर कोई लड़की जा रही है तो 5'1" तक जा रही है आज की जनरेशन में। उसका कारण क्या है? यही एक कारण है कि फास्ट फूड पे नियंत्रण ज्यादा कर लिया है हम लोगों ने, जो हमें नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी बना के खाना चाहते हैं, समोसा खाना चाहते हैं, ब्रेड पकौड़ा खाना चाहते हैं, गोलगप्पे खाना चाहते हैं, या कुछ भी खाना चाहते हैं, आप 4 बजे से पहले खाएं और अपने घर में बना के खाएं। और अगर आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा सुधार लेके आना चाहते हैं कि आपकी कलाई में दर्द ना हो, कुछ जूस वगैरह है, कॉफी है, तो दे दीजिए। घर में से ना मिक्सी जो है, ग्राइंडर मशीन जो है, उसे कुछ समय के लिए हटा दीजिए। हम कितने देर का टाइम है हमारा? इवन आज के समय में तो क्या है, सूखा आटा डालिए, पानी डालिए, मशीन में से रोटी बनकर बाहर आ जाती है। किसी की हेल्प मिल जाए तो मैं आज का जो समय है हमें उन्नत करने के लिए नहीं है, मैं फिर ट्रीटमेंट साथ के साथ में शुरू कर दूं, हमें नीचे गिराने के लिए। एक मेरे अधीक्षक हैं जो एक बार अपनी कार्यशाला में मुझे ये बता रहे थे सब लोगों के सामने कि कुछ चीजें हमारे आसपास में हमें इंसान नहीं नपुंसक बना रही हैं। जिनमें ये जो चीजें आ गई हैं ना आज के टाइम में, लग्जरी आइटम्स आ गई हैं कि अब बर्तन भी धोना है तो आप डिश वॉशर में रखिए, तो ये आपके लिए हार्मफुल है। क्योंकि आप हाथ नहीं चलाएंगे तो कलाई में दर्द होगा, उंगलियों में दर्द होगा। जब ये दर्द की ही संभावना आपने लेनी है तो करेंगे क्या? फिर इसके लिए आप क्या करते हैं, एक योगा ट्रेनर, एक जिम ट्रेनर या किसी को भी ढूंढते हैं। अगर हमारी संस्कृति दोबारा से पीछे थोड़ी सी चली जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि विज्ञान में हम पीछे चले जाएं, लेकिन हम अपने कार्यों को करने की जो चीजें हैं ना, उसमें हमें थोड़ा सा पीछे आने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने पूरे शरीर को सही रूप से, सुचारू रूप से संचालित कर पाए। हमारी जो संस्था है वो प्रयास ये कर रही है कि आने वाले कुछ समय में जो एक जमीन है वहां पर हम ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करवाएंगे लोगों से
जो आप कभी सिर्फ अब फिल्मों में ही देखते हैं। उसमें चक्की होगी, ओखली होगी और मक्खन निकालने की मधानी होगी, कई ऐसी चीजें होंगी, लेकिन उसे देसी जिन कह सकते हैं आप, लेकिन वो बनेगा। तो मैं समझता हूं आज के लिए मेरी वाणी इतनी सही है। ये हम मैम नोएडा में बनाएंगे और मुझे उम्मीद है अगर मेरी वाणी से कोई भी ऐसा शब्द जो आपके लिए सही ना हो आप उसके लिए देखो मैं किधर क्षमा बैठ जाओ, प्रार्थी हूं उधर और उसके लिए माफी चाहूंगा। उधर भी धन्यवाद। उधर लास्ट में जहाँ पे चेयर वगैरह पड़ी शोर भी नहीं होगा जिसको करा और मैं उसने कब करा अपने शब्दों लास्ट से में बहुत क्या कुछ चलेगा अदा करा और सब इनकी बातों पे अमल करें।